आज कुछ उम्दा करते हैं, शब्दों को जिंदा करते हैं। बेपरवाह ना रहना हरगिज उनसे, जो वजह बेवजह शर्मिंदा करते हैं। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए जितना पैसा और सुविधाएं जरूरी हैं, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है माता पिता का अच्छा व्यवहार, एक दूसरे के प्रति भी और बच्चों के प्रति भी। लेकिन माता पिता बच्चों के लिए पैसा और सुविधाएं जुटाने में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि उनका अपने व्यवहार की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। नतीजा क्या होता है कि धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं तो माता पिता के हाथों से निकल जाते हैं और माता पिता भी सोचने लगते हैं कि सारी जिंदगी बच्चों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन ये ना तो एक अच्छे इंसान बन पाए और ना ही ये माता पिता की बात मान पाए। तो आज हम बात करेंगे माता पिता के व्यवहार की, ताकि आप जाने अनजाने में भी ये गलतियां कभी ना कर पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी बच्चा अच्छा या बुरा होता है इसलिए कि उसके पीछे उसके माता पिता का हाथ होता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि बच्चा माता पिता के गुण लेकर ही पैदा होता है और आपका व्यवहार उन गुणों को विकसित करने में सहयोग करता है। तो एज ए पेरेंट आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आप अपने बच्चे में अच्छाइयों को बढ़ा सकें और उसके अंदर जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, खराब इंस्टिंक्ट्स हैं, उनको घटाने में उसकी मदद करें। देखिए, आप एक बात को तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिए कि बच्चे के सबकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड में आपका व्यवहार ही एक रेफरेंस की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर माँ पिता के साथ में बुरा व्यवहार करती है, यानी कि उसको बात बात पर ताने देती है, उल्टी सीधी बातें करती है, तो बच्चा जो कि एक थर्ड इंडिविजुअल है, वो एनालाइज करता है कि शायद औरतों के बात करने का यही तरीका होता है। दूसरी तरफ अगर फादर माँ के साथ में बुरा व्यवहार करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, तो उसे ऐसा लगता है कि सभी के साथ, स्पेशली औरतों के साथ बात करने का यही तरीका होता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात समझ लीजिए। देखिए, आपने कभी भी अपने बच्चे से ये नहीं कहा कि इस तरह से गुस्सा करना चाहिए या बदतमीजी करनी चाहिए। आपने कभी नहीं बच्चे को सिखाया, लेकिन आपके बच्चे ने ये सब चीजें आपके व्यवहार से सीख ली। देखिए, यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, जो एग्रेशन, जो गुस्सा, जो इनटॉलरेंस आपके अंदर है, आपके बच्चे के अंदर भी वही है, लेकिन आपके व्यवहार ने उसे ये बात सिखा दी कि किस तरह से अपने गुस्से को, एग्रेशन को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपका व्यवहार अच्छा होता तो वो भी आपसे यही सीख लेता कि किस तरह से अपने गुस्से को या अपने एग्रेशन को किस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हैं। तो इस छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि आपके व्यवहार का आपके बच्चे की पर्सनैलिटी पर कितना गहरा असर पड़ता है। इसके अलावा एक बात और है। देखिए, अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स लड़ झगड़ कर कुछ देर बाद फिर नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसे में आपका बच्चा एक बहुत ही कंफ्यूज पर्सनैलिटी बनता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर लोगों के साथ में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा बच्चा ये भी सोचता है कि बातचीत करने का कोई तरीका नहीं होता, जैसा मर्जी चाहे लोगों के साथ में बिहेव करो, कुछ गलती हो जाए तो सॉरी बोल दो, क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चे को समझ ही नहीं आएगा कि आखिर उसे करना क्या चाहिए, क्योंकि वो सोचता है कि सॉरी बोलकर चीजों को न्यूट्रलाइज कर दो। आपके इस तरह के बिहेवियर से क्या होगा? आपके इस तरह के खराब बिहेवियर का असर ये होगा कि आपका बच्चा इमोशनल स्किल और उसका सोशल स्किल बिल्कुल जीरो हो गया, क्योंकि उसे कुछ आता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि लोगों के साथ कैसे डील किया जाए। चाहे वो पढ़ाई में 100% हो या किसी भी एक्टिविटी में वो अपना 100% दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसे व्यवहार तो लोगों से ही करना होगा। और जब लोगों के बीच आएगा तो उसे जब किसी के साथ डील ही करना नहीं आता तो क्या होगा? आपका बच्चा
हमेशा हर जगह फ्लॉप रहेगा और ऐसे में ना उसकी पर्सनल लाइफ अच्छी होगी और ना ही उसकी प्रोफेशनल लाइफ ब्लूम कर पाएगी। तो अब आप खुद ही बताइए कि आपने दिन रात मेहनत किया, बच्चे के ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन आपने बच्चे को क्या बनाया? सिर्फ एक फेलियर। और देखिए कितने दुख की बात है कि आपको ये पता भी नहीं चला कि उसके फेलियर के पीछे आपका कितना बड़ा हाथ है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि अपने व्यवहार को बहुत ही अच्छा बनाइए ताकि आपका बच्चा आपसे अच्छी बातें ग्रहण करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। मैं पेरेंट्स से यही कहूंगी कि आप अपने बच्चों को जैसा भी बनाना चाहते हैं वैसी जिंदगी खुद जीना शुरू कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप व्यवहार की इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूंगी कि एक बच्चे के अल्टीमेट सोर्स ऑफ गाइडेंस उसके माता पिता ही होते हैं। अगर ये गाइडेंस सही है तो बच्चा बाहर से भी सही बातें ही सीख कर आएगा और अगर ये सोर्स ऑफ गाइडेंस गड़बड़ है तो बच्चे के गलत सीखने के और गलत करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।